कह रहे हैं कि हरिवंश, ये चार अक्षर, यही बीज है। हरिवंश, ये बीज है। बीज, चारों अक्षर। कैसे? ह, उस बीज से हरि साक्षात प्रकट हो जाते हैं। एक बीज होता है, बीज लेते हो चने का बीज, तो बीज के अंदर वो पूरा उसका अंकुर छुपा होता है ना, उसी में से तो अगर चने का बीज लिया तो चने का बीज से चना निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? आपने टमाटर के बीज लिए तो टमाटर के बीज से टमाटर निकलेंगे। तो जो वो बीज है, उस बीज से उसकी वो चीज निकलेगी और उस जगह में निकलेगी, उसका गुण निकलेगा। टमाटर का अपना एक गुण है, चने का अपना गुण है। ठीक, चने का अपना रंग है, टमाटर का अपना रंग है, हरा लाल। फिर वो चने के और अलग अलग रंग है। काबुली चना हो सकता है, काला चना हो सकता है। एक बीज से अलग अलग चीज निकल रही है। रंग अलग हो गया, गुण अलग हो गए, बस उतना ही फर्क पड़ा। ठीक ना? तो बीज ने कितना कुछ समा के रखा होता है अपने अंदर। तो ऐसे ही ये हरिवंश, ये शब्द जो है, ये चार अक्षर हैं। ये चार अक्षर में न जाने कितना कुछ समाया हुआ है। जैसे कि ह, ह से हरि। अच्छा, तो ये हरि कौन? अब आया ना। आप देखो, मैंने ह से शुरू किया। ह केवल बीज था, बीज का हम विस्तार करने वाले हैं। अब उसमें से वो अंकुर निकल रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, अंकुर में से पत्तियां निकलती हैं अलग अलग, फिर उसमें से फल निकलेगा अलग अलग। ठीक है ना? तो ह से हरि। हरि कौन? हरि वो जो करे चोरी। चोरी, समझ में आया ना? हरि जो चुरा ले, जो हर ले। चोरी बहुत सारी चीजों की हो सकती है। अब मैं पूछूं, तुम्हारे देवताओं में से कौन ऐसा देवता है, या तुम्हारे भगवान, किसी भगवान को तुम जानते हो जो कुछ चुराने वाला भगवान हो? तो तुरंत निकलेगा, हाँ हाँ, है ना हमारे माखन चोर नवनीत चोर। आ गया ना? अब ह से हरि, हरि से चोर, चोर से माखन चोर नवनीत चोर। जैसी माखन चोर नवनीत चोर आया, तो लीला प्रकट हो गई। प्रकट हुई ना। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कि कृष्ण भगवान छोटे से एकदम रो रहे हैं, सावले से, रोते रोते आंखों में से ऐसे अश्रुधार निकल रही है, उसमें काले काले वो काजल भी निकल रहे हैं। और वो जब वो अश्रुधार निकल रही, तो जैसे लग रहे हैं नीले नीले मोती उस नीले नीले चेहरे पर टपक रहे हो। और बार बार अपने हाथ से, लाल लाल हाथों से ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, मैया मैंने नहीं खाया, मैया मैंने नहीं खाया। पूरी लीला प्रकट हो गई। लीला कहाँ हुई? वृंदावन में। पूरा व्रज प्रकट हो गया। अच्छा, ये हरि, एक तो माखन चोर लीला, ये तो वात्सल्य भाव वालों के लिए। हम तो रसोपास रसिक लोग हैं। हम, हमारे लिए श्री कृष्ण कैशोरावस्था में रहते हैं हमेशा भैया। हमको बाल रूप अच्छा लगता है, लेकिन हमारा वो भाव नहीं है, वात्सल्य भाव नहीं है हमारा, माधुर्य भाव है। तो हमारे हरि कौन? जिसने दिल चुरा लिया हो, चित्त चोर करने वाला, जो चोरों में अव्वल दर्जे का चोर है, जिसने सबके दिल को चुरा लिया, वो है हरि। वृंदावन में ऐसा कोई नहीं है जिसके दिल की चोरी इसने ना की हो, तो वो है हमारे हरि। तो ह, इस एक अक्षर से हरि निकले। हरि से निकले चोर, चोर से निकले माखन चोर, चित्त चोर। चित्त, जिसने सबकी चित्त को चुरा लिया है। अच्छा, जिसने सबके चित्त को चुरा लिया है, लेकिन उसके चित्त को किसने चुराया? चलो ये तो समझ गए, ये माखन चोर, चित्त चोर, ये कान्हा, ये सबके चित्त को चुरा लेता है। लेकिन कान्हा के चित्त को किसने चुराया? जिसने कान्हा के चित्त को चुराया वो हरि। वो कौन है? वो दूसरे बीज में आ जाता है, र। ह, र, व, श। दूसरे बीच में आ गया र। तो कान्हा के चित्त को किसने चुराया? हमारे प्रियतम के चित्त को किसने चुराया? कहते प्रिया जी ने चुराया, राधा रानी ने चुराया। तो र से राधा रानी। तो उस एक बीज से र, र बीज से राधा रानी का नाम प्रकट हो गया, राधा रानी। अब राधा रानी में समझ गया, रानी थी ये, कहाँ की रानी? अरे, बरसाना की रानी, व्रज की रानी, हम सबके दिलों की रानी।
देखो, केवल र बीज से राधा रानी, जिन्होंने जिन्हें श्याम सुंदर के चित्त को चुराने वाली राधा रानी, जो रानी है किसकी? हम सब रसिकों के दिल की रानी। हम तो किसी और रानी को जानते ही नहीं। तो राधा रानी, अब बरसाने की लीला याद आ जाएगी। मान करने वाली रानी, तो बरसाना याद आ जाएगा। तो केवल उस बीज से नाम, रूप, लीला, गुण सब प्रकट हो जा रहे हैं। इसलिए बीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हरिवंश, इसमें हरि, हरि हरि और र से राधिका, ये तो प्रकट हो गए। व से वृंदावन। बिना वृंदावन की कोई लीला हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सारी लीला ये वृंदावन में हो रही है, वो गोलोक वृंदावन प्रकट हो जाएगा। और श से सखी, सारी जो सखी वृंद है वो प्रकट हो जाती है। तो कह रहे हैं, हरि रीति अक्षर बीज ऋषि। हरिवंश ये चार अक्षर बीज हैं, और इसके उपदेष्टा, इसके प्रकाशक कौन है? कहते हैं वंशी। श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते रहते हैं, और जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी में से निकलता क्या है? राधा, राधा, राधा। श्री कृष्ण को राधा के अतिरिक्त कुछ पता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण राधा 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 का विस्तार कर रहे हैं। तो राधा नाम जगत को कहां से मिला? श्री कृष्ण के चित्त की चोरी करने वाली राधा का नाम जगत में कहां से प्रकाशित हुआ? कहते हैं वंशी। और इस वंशी ने उन लीलाओं को प्रकाशित किया जो वृंदावन में नित्य के लिए होती हैं, जो गुप्त लीलाएं हैं, जो वृंदावन के रसिक जानते हैं, वो सारी लीलाओं को इस वंशी ने प्रकाशित किया। और उनको सारा लिखा किसने? कहते हैं हरिवंश जी ने। तो इसके ऋषि कौन? कहते हैं वंशी। हरिवंश जी कौन? वंशी के अवतार। तो कहते हैं कि इसके बीज अक्षर जो है वो है हरवंश, हरिवंश। और इसकी जो ऋषि है वो है वंशी। और इस मंत्र की शक्ति क्या है? कहते हैं मंत्र की शक्ति, मंत्र की शक्ति है अंश। वंश शक्ति सु अंश, अंश इसकी शक्ति है। कहने का अर्थ है कि ये श्री हरिवंश अपने लक्ष्य सखी स्वरूप जो श्री राधा है उनके अंश किरण है, उसकी प्राप्ति करना ये हमारा लक्ष्य है। तो ये कोई मंत्र जपता रहेगा हरिवंश हरिवंश हरिवंश, तो वो उसकी शक्ति कह रहे हैं कि वो अंश है। अंश क्या? कि हम सब राधा रानी की अंश स्वरूपा हैं। वो सखी भाव वो इसमें से प्रकट हो जाएगा। सो इस हरिवंश मंत्र का छंद, जो चतुराक्षर हरिवंश है, इसके देवता भी हरिवंश हैं।